के लिए आपको खड़े रहना है। जो खड़े हैं सब, जो बैठे हैं सब खड़े हो जाएंगे सर। ऑडियंस, देश के राष्ट्रगीत के लिए खड़े होना है। एक भारतीय होने के नाते खड़े होना है कि हम भारतीय हैं और हमें मोहब्बत है। वो कहते हैं ना कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और राहत इंदौरी ने कहा था कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। जल्दी जल्दी आना है देश के राष्ट्रगान के लिए। अभी करना क्या है एक्चुअली, आप बता दीजिए, एक जन क्लोज आकर बता दीजिए सर करना क्या है। चलिए जी, बिल्कुल बहुत ही प्यारी बात कही गई। एक मिनट अल्तमश या मोइन एक सेकंड जल्दी इधर आ जाओ। मैडम आ गई क्या? बिल्कुल, यहाँ पर हम देख सकते हैं जिस तरह से हमारे अजीजो मारूफ सिराज भाई ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और साथ ही साथ एक शायर ने और ही बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहा है कि जमीन पर घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं, बहुत खुशनसीब है हम कि हम भारत में रहते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और इसी कासिम भाई, इसी के आगे मैंने 2 लाइन लिखी थी, ये मेरी लिखी हुई है। राहत इंदौरी ने कहा था कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मैंने कहा था कि कुछ लोग खा जाते हैं जमीन के उस हिस्से का पैसा भी जिसे हम और आप सिमिट्री या कब्रिस्तान कहते हैं, छोड़ते तक नहीं है। चंद ही लम्हों में सना मलिक यहां पर उपस्थित है। देश के राष्ट्रगान के लिए सभी लोग खड़े रहेंगे जरूर। हमारे देश का राष्ट्रगीत, हमारे देश का गौरव, राहत इंदौरी ने कहा था कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और वसी हिंदुस्तान का राष्ट्रगीत, उसी हिंदुस्तान का गौरव अभी चंद ही लम्हों में यहां प्ले किया जाएगा। उसी के लिए, उसके सम्मान के लिए आप सबको खड़े रहना है। ये बहुत बड़े गर्व की बात कि हम भारतीय हैं और भारतीय मुस्लिम होने पर हमें फक्र है, हमें नाज है कि हम मरने के बाद भी हवाओं में नहीं उड़ते, इसी मिट्टी में दफन होकर अपनी मोहब्बत का सबूत देते हैं। ये हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। थोड़ा ही लम्हा, बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। दर्शक जिसके इंतजार में, मेहमान जिनके इंतजार में, टीम जिनके इंतजार में, खिलाड़ी जिनके इंतजार में, वो एक मोतबर शख्सियत, वो इस इलाके की एक दमदार आमदार, द लीडिंग लेडी ऑफ महाराष्ट्र, द एडवोकेट, द आर्किटेक्चर सना मलिक साहिबा यहां पर उपस्थित होने वाली है। और उन पर आशीर्वाद है हमारे इलाके के माजी दमदार आमदार, द माजी कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय सम्माननीय श्री नवाब मलिक साहब की सुपुत्री, उनकी शहजादी यहां पर उपस्थित होने वाली है। 3 1-2 खलीफा ट्रॉफी अपने आप में अपनी चरण सीमा पर, अपने आप में एक ऐसा शाहकार जिसने चेता कैंप के क्रिकेट को एक नई दिशा दी, एक नया रंग दिया। स्टंप कैमरा इसी प्रोग्राम में आपने देखा होगा।
जब थर्ड मैन थर्ड अंपायर की तरफ जाता है, तीसरे अंपायर से रुजू किया जाता है, तो बिग स्क्रीन पर, यूट्यूब स्क्रीन पर तीन कैमरे के माध्यम से, यानी तीन मल्टीप्लाई स्क्रीन्स के माध्यम से आपको वो सीन, वो दृश्य दर्शाया जाता है। कुछ ही लम्हा पहले आपने एक स्काई शॉट भी देखा, और इसी प्रतियोगिता के अंदर एक नई पहल, जो ये लकी ड्रॉ का बॉक्स ऑडियंस के लिए रखा गया, जहां पर तमाम ऑडियंस ने अपने नामों को नंबरों के साथ उस बॉक्स में डाला है। आज इस फाइनल के बाद वो लकी ड्रॉ ओपन होगा, 3 नाम उसमें से निकाले जाएंगे। पहले नाम निकलने वाले शख्स को 2000 रुपए की इनामी राशि, यह सिर्फ दर्शक के लिए है, और फिर दूसरे नंबर पर नाम निकलने वाले को 1500 और तीसरे नंबर पर आने वाले को भी 1500 रुपए की इनामी राशि से नवाजा जाएगा। यह खलीफा ट्रॉफी की पहल है। साथ ही साथ एवरी मैन ऑफ द मैच एक BA स्पोर्ट्स के माध्यम से जर्सी दी गई, और एवरी डे द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे के नाम से एक प्राइज यहां पर घोषित किया गया, और फिर उसके बाद पानी की व्यवस्था, एवरी 3 ओवर्स के बाद ड्रिंक्स व्यवस्था रखी गई थी, जो कि खलीफा ट्रॉफी के माध्यम से रखी गई थी। एवरी हैट्रिक, चौके छक्के पर इस्माइल की जानिब से 1000 रुपए की इनामी राशि, हर 50 पर 5 विकेटों पर इरफान की जानिब से भी 1000 रुपए की इनामी राशि थी। खोजाती की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले इत्र, सूरमा, बॉडी लोशंस, बॉडी पेन लोशंस, उन तमाम का एक गिफ्ट हैम्पर, और वो मात्र इसी प्रोग्राम में। और ये ट्रॉफी की क्या ही प्रशंसा की जाए, इसकी क्या ही तारीफ की जाए। मन को लुभाने वाली, आंखों में समाने वाली, लबों पर मुस्कान लाने वाली ये चमचमाती ट्रॉफियां। चलिए, राष्ट्रगीत के लिए सब खड़े हो जाएंगे। डीजे 1 2 3 का सॉन्ग आपको काउंटडाउन दिया जाएगा, 3 पे आपको प्ले करना है। सब लोग खड़े होना है सर। बच्चे जो जहां बैठा है खड़े हो जाए, सिर्फ जो भी बच्चे जहां बैठे हैं सबको खड़े होना है। कैमरे में यह दृश्य दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि आप कैसे हैं। सबको खड़े होना है सर। जो पैर से माजूर है, जो नहीं खड़ सकता, वो बैठा रहे, अपने सीने पे हाथ रख दे। राष्ट्रगीत के सम्मान में तो काफी है। और कैप्स जिन्होंने पहनी है सबको रिमूव करना है। नमाज की कैप है तो चलेगी, स्पोर्ट्स कैप्स अगर आपके पास है तो आपको रिमूव करना है, आपको हटाना है सर से। जितने भी लोग, नमाज की टोपी है तो आप पहने रहे। भाई जो बैठे हैं, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, 1 नहीं भाई, पहले खड़े होना है, चालू पे थोड़ी खड़े होना है। चलिए, 1 2 3 प्ले। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू वेरी मच गाइस। ये देश का गौरव, ये देश का राष्ट्रगान, ये देश की आन बान शान, हिंदुस्तानियों की पहचान। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। मैच को ऑन करना है, प्लीज टेक योर पोजीशंस गाइस। सलामी जोड़ी मैदान में है, नागा और नजमुल के रूप में। रफीक, ये 6:05 हो गया है, तो
तो ये 4 ओवर का मैच कराना है कि 3 ओवर का करना है? 3 ओवर का मैच होगा या 3 ओवर का? 3 ओवर का ये मुकाबला। के क्रिकेटर्स उनको अपने दिलों में जिंदा रखे हुए हैं, हम उनको भी दिल की गहराइयों से याद करते हैं। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जी बिल्कुल, लेजेंड्स खिलाड़ी है। और यहां पर परवेज शुरुआत करेंगे। पहली गेंद लेकर नागेश वाडेकर यानी कि नागा इज ऑन अ स्ट्राइक। पहली गेंद फुल टॉस गेंद है, मिस टाइम है, सीधा एबी के हाथों में गेंद गई थी। हुसैन इस छोटे एक आसान सा कैच जिसे यहां पर ले नहीं पाए और जो था लॉलीपॉप वो हो चुका है ड्रॉप। तो एक मौका यहां पर मिला है, देखना होगा ये मौका, क्योंकि नागेश वाडेकर की अगर बात की जाए 2022, 23, 24 में काफी आला दर्जे के फॉर्म में, और वो फॉर्म हमें यहां पर खलीफा ट्रॉफी में भी देखने को मिला है। तो देखना होगा यहां पर क्या ये मौका चौंकाएगा यहां पर एएस फाइटर की टीम को। अगली गेंद है, बहुत ही अच्छा ड्राइव है, देखना होगा दर्शक दीर्घा में गेंद गई है, अंपायर के इशारे करेगा इंतजार, अंपायर क्या करेंगे करार। एक खूबसूरत शॉट खेला है राइट मिडल ऑफ द बैट, गेंद बाउंड्री के लिए को चीर 4 रनों के लिए। यहां सीधे बच्चे बॉल, वहां कोई भी बॉल ना पकड़े प्लीज, बॉल को ट्रैवल करने दे सर, बॉल जा रही है, बॉल को जाने दे, बॉल को स्टॉप ना करें आप लोग। बिल्कुल यही खुमार है जहां पर हम देखेंगे दर्शक दीर्घा में हमें हर जगह दर्शक ही दर्शक नजर आएंगे। और वहीं अगर व्यूवर्स की बात करें तो लगभग। और अगली गेंद देखना होगा यहां पर स्टंप के सामने पाए गए, मिडल ऑफ द मिडल स्टंप, फास्ट विकेट गोज डाउन, बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ। पहली विकेट यहां पर जाएगी नागेश वाडेकर जो खेल रहे थे डटकर, और अब आउट होकर जाएंगे डग आउट की तरफ। डीजे आर यू रेडी? अच्छा रेडी नहीं है, चलिए डीजे जैसे हम आपको डीजे कहेंगे आपने बजाना है, और स्पीकर के सामने से सभी हट जाएंगे, स्पीकर के सामने से सभी हट जाएंगे, वरना हो सकता है कि फिर आप सुन ना पाए, थोड़ा सा दूर दूर हो जाए। चलिए बहुत ही बेहतरीन सा ये मुकाबला है, बहुत ही अच्छा कड़ी चुनौती यहां पर देते हुए परवेज द प्राइम बॉलर, द स्ट्राइक बॉलर, द विकेट टेकर, एक ऐसा गेंदबाज जिसने बेस्ट बॉलर की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है और बहुत सारी विकेटें लेने का काम किया इस ऐतिहासिक मंच यानी कि खलीफा ट्रॉफी 2025 सीजन 23 में। एक ऐसा गेंदबाज जो बेस्ट बॉलर की सूची में काफी आगे हमें नजर आता है, ऐसे खिलाड़ी ने यहां पर एक सफल बल्लेबाज को किया चलता। और आएंगे अब नए बल्लेबाज यानी कि मॉर्केल राकेश गुप्ता, यहां पर जो कि मॉर्केल के नाम से काफी प्रसिद्ध है। फिर से परवेज तैयार है, एक चौका जरूर है लेकिन उसके बाद चौंकाने का काम किया। फुल टॉस गेंद है और बल्लेबाज फुल टॉस गेंद पर गेंदबाज का उड़ाएगा होश, दिखाएगा अपना जोश और स्कोर कार्ड में जमा हो जाएगा पूरे 6 रन। चलिए नासिर भाई जैसे पटाखा फूटेगा रोक देना है मैच।
और ये पटाखे की लड़ी है, यानी ये इस बात की जमानत है कि इस इलाके की दमदार आमदार अनुशक्ति नगर विधानसभा 172 की द लीडिंग लेडी ऑफ महाराष्ट्र, राष्ट्रवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाली एक पढ़ी लिखी समझदार सुलझी हुई दमदार आमदार आदरणीय सम्माननीय श्री आर्किटेक्चर एडवोकेट सना मलिक साहिबा यहां उपस्थित होते हुए इस खलीफा ट्रॉफी की आन शान बढ़ाने के लिए, इस मंच का रुतबा बढ़ाने के लिए अपने मुबारक कदमों से यहां पर उपस्थित होती हुई सना मलिक साहिबा, आदरणीय माननीय कैबिनेट पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर माजी आमदार की शहजादी यहां पर उपस्थित होते हुए दिल की गहराइयों से खलीफा ट्रॉफी इनका पुरतपा खैर मकदम करता है। खलीफा ट्रॉफी के उसको स्लो रखना थोड़ा सा, इसको स्लो करना, इसको। आप देख सकते हैं इस इलाके की कामयाबी को आगे ले जाने का कार्य जिसने अपने कांधों पर लिया है, इस इलाके को तरक्की याफ्ता इलाका बनाने का जिम्मा जिसने अपने कांधों पर लिया है, यहाँ के बच्चों को As the Khalifa is the number one. और खलीफा नंबर 1 की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे इलाके के नंबर 1 आमदार Rafiq by number 1. इस इलाके की दमदार आमदार आदरणीय सम्माननीय श्री सना मलिक साहिबा अपने मुबारक कदमों से इस दाइस की इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए यहां पर उपस्थित होती हुई As the Khalifa Trophy is the number 1 without any fail, without any doubt. Khalifa इस इलाके की दमदार आमदार डीजे आप स्लो कर इस इलाके की दमदार आमदार आदरणीय सम्माननीय माननीय श्री एडवोकेट आर्किटेक्चर सना मलिक साहिबा यहाँ पर उपस्थित होती हुई इनका पुरतपा खैर मकदम, इनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल। खलीफा ट्रॉफी की आन बान शान को बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित होती हुई इस इलाके की दमदार आमदार आदरणीय सम्माननीय श्री सना मलिक साहिबा। खलीफा ट्रॉफी और पूरी टीम आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती है, दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करती है। इस इलाके की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेकर उसे तरक्की याफ्ता इलाका बनाने का जिम्मा लेने वाली द लीडिंग लेडी ऑफ महाराष्ट्र आदरणीय सम्माननीय श्री सना मलिक साहिबा इस वक्त हमारे दाइस पर जलवा फरमा। इनका पुरतपा खैर मकदम, इनका पुरतपा इस्तकबाल। चलिए थैंक यू डीजे। चलिए ग्राउंड को क्लियर करेंगे, और जिस वक्त का हमें था इंतजार वो वक्त यहाँ पर आ चुका है। चले अगली गेंद, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा जरूर है, गेंद जाएगी फाइन। और दरमियान इस इलाके की सबसे दमदार और अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र की एक बेहतरीन सी युवा दमदार एमएलए, द लीडिंग लेडी, द आयरन लेडी ऑफ अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र की दमदार आमदार, जो चीता कैंप को अपनी अंगूठी का नग समझने वाली ऐसी दमदार आमदार, वो हमारे बीच यहाँ पर दस्तक दे चुकी है। और ये दस्तक ये हमारे लिए दस्तखत है कि चीता कैंप की सरजमीन की जो क्रिकेट है और चीता कैंप कितना सेफ है और कितना दमदार है, वो हम यहाँ पर जरूर देखते हुए, और ये बहुत बहुत हम दिलों की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और जिस तरह से हम देखते हैं कि चीता कैंप को बिल्कुल जिस तरह से उनके हाथ की अंगूठी है, उसे अपने आखिर जो चीता कैंप है उसे अपने जो अंगूठी का जो नग है उस अंदाज से यहाँ पर देखती है इस इलाके की अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र की दमदार आयरन लेडी, एक लीडिंग लेडी, एक दमदार आमदार, एक युवा एमएलए, पूरे खुलूस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर
अगर चीता कैंप की अगर बात करें, कहीं भी अगर किसी के भी दरवाजे पे अगर कोई तकलीफ है, अगर वो उनके कानों तक पहुंच जाएगी तो वो उनके कानों तक पहुंच जाती है। ऐसी दमदार लेडी है, यानी कि डोर टू डोर खिदमतें खल करने का जो मिसाल है वो कायम किया है। तो हमने यहां पर फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। और चीता कैंप के क्रिकेट को हमने देखा है, स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया है, वन ऑफ द लीडिंग लेडी टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स। हम दिलों की गहराइयों से यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि अपने मजबूत हाथों को हमारे कमजोर कांधों पर रखकर चीता कैंप के क्रिकेट को मजबूत बनाने का जो आपने काम किया है उसके लिए हम आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। चलेंगे मैच की तरफ और आए हुए सभी मान्यवरों का, सभी मेहमानों का हम यहां पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। चलिए मैच ऑन रखना है। चलते हैं मैच की तरफ। आसिफ के हाथों में गेंद, एक ऐतिहासिक गेंदबाज जिसने खलीफा ट्रॉफी, एक ऐतिहासिक ट्रॉफी में कीर्तिमान रचने का काम किया है। 5 विकेट लेने का एजाज उनके नाम पर है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद हम देखेंगे यहां पर 4 एक खुले, यानी 11 रन है, 1 विकेट है, 1 ओवर हुआ है। और दूसरा ओवर लेकर आएंगे आसिफ, स्ट्राइक पर है नजमुल और अगली गेंद है, बहुत ही अच्छा ड्राइव खेला है नजमुल ने। अमित भाया है वहां पर डीप कवर, लेकिन आज अगर बात की जाए तो अमित भाया का दिल इतना अच्छा है नहीं। और जिस तरह से हमारे सिराज भाई कहते हैं कि नाश्ता करके मेरे ख्याल से आज उन्होंने भी अपने हाथ को सफा करना भूल गए हैं और जिसके चलते आज काफी फंबल उनके हाथों से देखने को मिल रही है, वरना वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर है। और दर्शक दीर्घा, बिल्कुल दर्शक दीर्घा बता रहा है ये खलीफा ट्रॉफी है, एक ऐतिहासिक ट्रॉफी है। और फिर से इस बार एक पावरफुल शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले से दूर रखने का प्रयास है। उतनी अच्छी विकेट कीपिंग विकेटों के पीछे, लेकिन ये गेंद अंपायर को अच्छी नहीं लगी। अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है और एक रन यहां पर मिलेगा, एक्स्ट्रा रन यहां पर खाते में जुड़ेगा। स्कोर हो जाएगा 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 1 ओवर 1 गेंद के बाद। चलेंगे फिर से, अगली गेंद धीमी गेंद है। देखना होगा यहां पर पिचिंग की अगर बात करें ऑफ स्टंप के काफी बाहर और इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं बाहर लगा है अंपायर को। अंपायर ने लेग बाई के चलते ये 1 रन दिया है और इस 1 रन के 7 रनों में इजाफा होगा। स्कोर हो जाएगा 14। और अगर बात की जाए बल्लेबाजी करता हुआ मुंबई का एक मायानाज सा खिलाड़ी, चेंबूर की सरजमीन से द वंडर बॉय ऑफ चेंबूर यानी कि नजमुल हमें स्ट्राइक पर नजर आएगा। और गेंदबाजी मार्ग पर इस खलीफा ट्रॉफी का एक ऐतिहासिक गेंदबाज। अगली गेंद यहां पर बना खेरू, मचाना चाहते थे धूम, लेकिन गेंद घूमकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट कहती हुई है गेंद। एक बहुत ही परफेक्ट मैच पार पे पलटवार करते हुए हमें नजर आ रही है दोनों ही टीमें। यहां पर एक ऐसी टीम जो हारना नहीं जानती और एक ऐसी टीम जो हार नहीं मानती। दलेरों का यह खेल यहां पर दिखाते हुए दोनों ही टीमों ने यहां पर लोहा मनवाया है। फिर से इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, जड़ों में गेंद करके उसे खोद कर निकाला है डीप स्क्वायर लेग पर। आसिफ कोट्टी, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ दिस टूर्नामेंट। नहीं की कोई गलती, 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं, एक अच्छा कवर, एक अच्छा बैकअप। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1.4 ओवर के बाद, यानी कि 1 ओवर 4 गेंदों के बाद स्कोर हो चुका है। फिर से तैयार आसिफ, मार्केल इंतजार में गेंद की। फिर से यहां पर बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन थी ठिकाने पे, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। आखिरी गेंद आना बाकी। और जी बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट गेम यहां पर हमें देखने को मिलता हुआ। एएस फाइटर ने भी पलटवार किया है और मार्केल चलिए फिर से यहां पर 2 ओवर क्या समाप्त हुए हैं? जी नहीं, अभी भी एक गेंद आना बाकी है। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 16 रन। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहां पर अगर बात की जाए, इस ग्राउंड के हालात की अगर बात की जाए, हम देख सकते हैं सना मलिक साहिबा, उनके आने के बाद इस लाल मिट्टी के मैदान की हमने दशा देखी है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसे खूबसूरत बनाने का यहां पर काम किया गया। बच्चों के लिए टर्फ्स मुहैया कराए किए गए और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो पानी
चलिए, ओवर की समाप्ति 4 के साथ होगा और अब वो घड़ी आ गई है जहां पर हम इंतजार करेंगे एक ऐसा स्पेशल इंसान। जरूर हम देखेंगे जब यहां पर हमारे साथ यहां पर होंगे, जिन्होंने काफी मेहनत की है, काफी मुशक्कत किया है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहां पर हमने देखा है कि चीता कैंप की क्रिकेट कहां से कहां तक पहुंची है। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है स्कोर हो चुका है 20 रन। और दरमियान हम देखेंगे एक ऐसी शख्सियत जिनका हमारे साथ होना। ये अल्तमश के लिए इनामी राशि है। अगर अल्तमश एक विकेट के पीछे कैच पकड़ते हैं तो जाफर भाई की जानिब से 1000 रुपए की इनामी राशि। एक मिनट डीजे, हेलो हेलो हेलो, एक मिनट डीजे 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 रुको जरा, डीजे रुको। मैच ऑन रखें आप। ओ नजमुल ने शॉट खेला है पावरफुल। खलीफा नंबर 1, खलीफा नंबर 1। चलिए, हम सबको है गर्व रफीक भाई पे, रफीक भाई पे, रफीक भाई पे। नुरासिक के कप्तान सबसे बेहतरीन। द सॉन्ग इज सबसे डेडिकेटेड टू बेहतरीन। मिस्टर रफीक। सबसे बेहतरीन चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के क्रिकेट का लीजेंड, हम सबके दिल का राज, विकेट कीपर बैट्समैन, पुरानी यादें ताजा हर साल का टूर्नामेंट, खलीफा ट्रॉफी का जश्न, क्रिकेट की नई बुनियाद, चीता कैंप की शान, लाइव टेलीकास्ट की शुरुआत रफीक ने की है, रफीक ने की है, रफीक ने की है। अरे बिल्कुल खिलाड़ियों को तराशना, उनका सपना सजाना, सोशल वर्क में आगे दिल से वो सबका साथी, रफीक की कहानी सबको मिलेगी पहचान, उसकी मेहनत पहचान, उसकी मेहनत रंग लाई, खेस मैदान में रफीक भाई, तुम्हारा नाम हम सब की जुबान पे, बापे, 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 बापे। हम सब की शक्ति तुम हो, हमारी जान, हमारी जान, हमारी जान, आओ मिलकर मनाए रफीक का जश्न आज, जश्न आज, जश्न आज। रफीक की कहानी, क्रिकेट और समाज, हम सब मिलकर कहे रफीक तुम हो महान, तुम हो महान, तुम हो महान। चलिए, थैंक यू डीजे, थैंक यू। हम सबकी प्रेरणा। चलिए, थैंक यू डीजे, थैंक यू। थैंक यू डीजे। माइक का आवाज बढ़ाएंगे और ये था एक स्पेशल डेडिकेशन पूरा चीता कैंप का क्रिकेट, पूरे चीता कैंप के नौजवान और चीता कैंप क्रिकेट के चाहने वाले के नौजवान दिलों के धड़कन लिए डेडिकेट किया गया हमारे चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यानी कि रफीक शेख साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है बहुत ही ईमानदारी के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ, एक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए जब से चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की गठित हुई है, उसके बाद हमने देखा है ये 4-5 सालों में चीता कैंप की क्रिकेट कितनी बुलंदियों तक पहुंची है और उसे पहुंचाने का काम किया गया हमारे चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वन एंड ओनली रफीक शेख साहब। बिल्कुल, चीता कैंप का क्रिकेट पहले एक पगडंडी की तरह था जिसमें बहुत सारे खड्डे थे, लेकिन उस पगडंडी को हाईवे बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है रफीक। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से कहते हैं ना कि हम देख सकते हैं 2 ऐसे मायानाज, यानी कि जहां पर अगर बात करें अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र की दमदार आमदार, उनके आने के बाद हमने देखा है कि अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र किस तरह से फला फूला है। उसी तरह हम चीता कैंप क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो रफीक शेख साहब जब से यहां पर एज ए चीता कैंप क्रिकेट प्रेसिडेंट यहां पर आए हैं, चुने गए हैं, उसके बाद हमने देखा पूरी जिम्मेदारी, यानी कि लोग ज्यादातर ये समझते हैं, मैं हमारे दोनों जो यहां पर मायानाज यहां पर बैठे हमारी अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र की दमदार आमदार हमारे रफीक शेख साहब भी, कि लोग समझते हैं कि पावर का ये यानी कि लीडरशिप का मतलब पावर होता है, लेकिन उन्होंने यहां पर साबित करके बताया कि लीडरशिप का मतलब जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी को यहां पर बहुत ही अच्छे अंदाज में यहां पर दोनों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहां पर उसे अंजाम दिया है और चीता कैंप के क्रिकेट को हम देख सकते हैं किस तरह से बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया गया। उन्हें यहां पर पूरे चीता कैंप के क्रिकेटर्स यानी कि जितने भी लोग क्रिकेट से प्यार करते उन्होंने यहां पर डेडिकेट किया था यह खूबसूरत सा सॉन्ग। स्कोर हो चुका है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
आखिरी गेंद फिर से बल्ले का ऊपरी सिरा लगा है, गेंद फाक गई है थर्ड मैन पर, एक रन यहां पर मिलेगा। और आखिरी गेंद, अब देखना होगा आखिरी गेंदों पर कितने रन यहां पर आएंगे। नजमुल एक ऐसा बल्लेबाज जो है पावरफुल, गेंदों को किया है ग्राउंड से बहुत सारे खेलकर शॉट पुल और गेंद से कर दिया ग्राउंड को गुल। एक अच्छी बल्लेबाजी यहां पर की है, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी यहां पर की है और कहीं पर रनों पर अंकुश लगाने में यहां पर कामयाब जरूर नजर आए हैं ये फाइटर के गेंदबाज। लेकिन नजमुल एक अच्छा टफ टाइम यहां पर दिया है। अगली गेंद है फिर से ऑन साइड की दिशा में यहां पर खेला है, देखना होगा खिलाड़ी के हाथों में गेंद है और क्या दूसरा रन मिल जाएगा। आखिरी गेंद पर विकेट मिलेगी, एक रन मिलेगा, पारी की समाप्ति होगी। और पारी की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 34 रन, 3-4 34 रन। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं एक 35 इज द टारगेट, यानी कि 35 रनों का लक्ष्य रखा गया है एएस फाइटर के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा ऐतिहासिक मंच है, खलीफा ट्रॉफी है, 2025 है, सीजन 23 है, रईस बनने का अच्छा मौका है। सभी खिलाड़ियों को आला से आला यहां पर गिफ्ट फराहम किए गए। हम हमारे इस्माइल शेख उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नूरासिक स्पोर्ट्स क्लब के एक धाकड़ से बल्लेबाज, उनके तरफ से सभी खिलाड़ियों को यहां पर हैट्रिक, चौके, सिक्सर और विकेट पर हजार रुपए की इनामी राशि यहां पर दी गई। साथ ही साथ बीए स्पोर्ट्स के ओनर बरकत अली, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नए एडिशंस यहां पर देखने को मिले। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। इस वक्त हमारे दाइस पर जलवा फरमा 172 अनुशक्ति नगर विधानसभा की एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने इस पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी, इसे तरक्की याफ्ता शहर बनाना, इस इलाके को कामयाब शहर बनाना, यहां एजुकेशन का मामला हो, यहां नशे का मामला हो, यहां बेरोजगारी का मामला हो, चाहे यहां पर बच्चों को खेल का मैदान हो या उन्हें खेल के मैदान में अच्छे खेल मुहैया कराना, इन सबों की जिम्मेदारी लेकर इस इलाके की दमदार आमदार ने जो जिम्मेदारियां अपने कांधों पर ली है, हम दुआ करते हैं कि वो इन कामयाबियों के साथ इस इलाके की जिम्मेदारियों को पूरा करें, क्योंकि यहां की जनता आपसे मोहब्बत करती है और जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको वो तौफीक दे कि आप दिल के साथ यहां की जनता के विकास के लिए जो कार्य करने की आपने जिम्मेदारी ली है उसे बखूबी अंजाम दें। इस वक्त हमारे दाइस पर जलवा फरमा इस इलाके की दमदार आमदार, द लीडिंग लेडी ऑफ महाराष्ट्र, यहां से आर्किटेक्चर और एडवोकेट सना मलिक साहिबा यहां पर उपस्थित, इनका पुरतपा खैर मकदम, इनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल। साथ ही साथ मंच पर जितने भी मेहमान यहां पर उपस्थित हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि यहां पर ये अपना समय निकालकर यहां पर उपस्थित हुए, क्योंकि जिंदगी में आज इंसान को देने के लिए उसके पास सब कुछ है, यदि कुछ नहीं है तो वो है सबसे कीमती समय। आपने अपना वक्त दिया है, आपके वक्त पर कुर्बान, आपके वक्त को सलाम। और मैं सभी मेहमानों का, यहां पर उपस्थित सभी मान्यवरों का, हमारी जनता का, हमारे दर्शकों का, हमारे प्रेक्षकों का, खलीफा ट्रॉफी की टेक्निकल टीम का, यूट्यूब टेलीकास्ट, एम्पायर, स्कोरर, बॉल बॉयज, ग्राउंड स्टाफ, विकेट मेकर, पूरी नोरासिक टीम जिन्होंने सहयोग दिया, उन सभी का स्वागत। यह खलीफा ट्रॉफी की पहचान है कि 23 साल से अपनी आन बान शान को बरकरार रखे हुए आप सबके सामने जलवा है और ये जलवे इसी तरह बिखेरते रहेंगे। ये चमचमाती ट्रॉफी चंद ही लम्हों में किसका मुकद्दर बनेगी, ये हमें समय जरूर बताएगा। मैं मेहमानों का स्वागत करने के लिए निवेदन करूंगा कि स्वागत किया जाए। दे दे आंखों में कल के ख्वाब कोई, दे दे आंखों में कल के ख्वाब कोई, नींद फिर कर गया खराब कोई, थक गया हूं सवाल कर करके, जिंदगी दे भी दे जवाब कोई। अपने सवालों का जवाब चंद ही लम्हों में यहां पर मिलेगा। सलाह भाई, आपको मंच पर आना है। अपने सवाल कि ये ट्रॉफी कौन जीतेगा, ये किसका मुकद्दर बनेगी खलीफा ट्रॉफी। यूसुफ के हर छक्के पर अशरफ बी की
मैडम की जानिब से 200 रुपए की इनामी राशि। देखिए खलीफा ट्रॉफी की ये कामयाबी है कि दर्शकों का तांता लगा है। सूत्रों से खबर मिली है, सलाह भाई ऊपर आना है, आपको मंच पर आना है। दर्शकों से, सूत्रों से खबर मिली है कि तकरीबन 20,000 दर्शक अपने माथे की जीती जागती आंखों से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और यूट्यूब से पता चला है कि अभी अभी 50,000 लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। 78,000। हमारे नासिर भाई, थैंक यू डीजे, हमारे नासिर भाई यहां पर उपस्थित हैं। रफीक की जानिब से उन्हें एक खूबसूरत सी शॉल पेश कर कर उनका आदर और सम्मान किया जाएगा। देखिए खलीफा ट्रॉफी की परंपरा, नासिर शेख साहब यहां पर उपस्थित, इनका पुरतपा खैर मुकदम। मुमरा कलवा विधानसभा से वाइस प्रेसिडेंट एनसीपी शरद पवार गुट से ताल्लुक रखते हैं। आप यहां तशरीफ लाए, आपका दिल की गहराइयों से आभार, आपका धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे शानू भाई आपका भी पुरतपा खैर मकदम, आपका इस्तकबाल, आप यहां पर जलवा फरमा हुए, अपना समय दिया, आपका दिल की गहराइयों से आभार, आपका धन्यवाद। साथ ही साथ हमारी साहिल की वालिदा माजिदा यहां पर उपस्थित है। रफीक अपने हाथों से उन्हें भी शॉल पेश कर कर उनका भी इस्तकबाल करते हुए, कल आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी दुआओं की जरूरत है, बड़ों की दुआ, बड़ों का आशीर्वाद जब तक किसी भी कार्य में न हो, वो कार्य कभी भी सरलता से संपन्न नहीं हो सकते। कार्य वही संपन्न होते हैं जिसमें माता पिता का, माँ बाप का दुआ और उनके आशीर्वाद हो। हमारे यूसुफ के अब्बा, हमारे खालू यहां पर उपस्थित है। शरफुद्दीन खालू यहां पर उपस्थित, उन्हें भी शॉल देकर उनका भी स्वागत किया जाता हुआ। मैच को मत रुकाओ यार प्लीज, मैच को स्टार्ट रखे। साथ ही साथ हमारे मोहम्मद साहब, ये नाम की ही बरकत है कि अल्लाह कामयाबी इस नाम से अता फरमाता है। सो मोहम्मद साहब आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। ये नाम की बरकत हमेशा आप पर कायम दायम रहे। इस नाम ने करोड़ों के बेड़े पार किए हैं, आपका भी हो जाए। और साथ ही साथ हमारे इस्माइल के वालिद मोहतरम यहां पर उपस्थित, इन्हें भी एक मोमेंटो देकर इनका स्वागत किया जाएगा। और साथ ही साथ इस इलाके की डैशिंग पर्सनालिटी, द लीडिंग लेडी ऑफ महाराष्ट्र, आदरणीय सम्माननीय द एडवोकेट, द आर्किटेक्ट सना मलिक साहिबा यहां पर उपस्थित। खलीफा ट्रॉफी की ये खूबसूरत सी यादगार मोमेंटो सम्मान चिन्ह देकर इनका आदर और सम्मान किया जाता हुआ, ये जब तक आपके पास रहेगा आपा, ये आपको याद दिलाता रहेगा कि खलीफा ने हमेशा आपको याद किया है। और ये आपकी मोहब्बत खलीफा ट्रॉफी के लिए कि आप यहां पर उपस्थित हुई, ये आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। द लीडिंग लेडी ऑफ महाराष्ट्र सना मलिक साहिबा, दुआ करते हैं कि इसी तरह का इनकी आमद रहे और इस ट्रॉफी पर इनकी दृष्टि रहे, इनकी नजर इनायत रहे और हर साल खलीफा ट्रॉफी में इनका योगदान रहे। आगे बढ़ते हैं। रहमत शेख, 6 रन हुआ है, 6 रन। हमारे रहमत साहब यहां पर उपस्थित, इनकी रहमत जब तक हुई है, खलीफा ट्रॉफी हर जहमत से बचा है। सो रहमत सर आपका भी पुरतपा खैर मकदम, आपका इस्तकबाल। रफीक के काफी रफीक, परम मित्र और साथ ही साथ ज्येष्ठ मित्र भी है, इनका भी बॉस भी है, इनका अभिनंदन, स्वागत। वही द बॉस, आपका स्वागत, आपका वेलकम। रहमत सर आप यहां पर आए। किसी भी इंसान को किसी भी काम में नहीं देते हैं जहमत, नाम है उनका रहमत।
सो रहमत भाई आपका पुरतपा खैर मकदम, आपका इस्तकबाल। और द हिटमैन, द डैशिंग वन एंड ओनली जुपिटर के चेयरपर्सन, द हिटमैन डॉक्टर माजिद। पेशेंट का ऑपरेशन करना हो या गेंदबाजों को वेंटिलेटर पे भेजना हो, यह कोई डॉक्टर माजिद से सीखे। हर शोबे में महारत रखने वाला द जॉली गुड पर्सनालिटी डॉक्टर माजिद। ये पेशेंटों को वेंटिलेटर से जनरल में शिफ्ट करने वाला आदमी है हमारे जाफर भाई। ओ मेरे बड़े भाई मुमरा से तशरीफ लाए हैं जाफर भाई। मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं जब भी मुमरा कमेंट्री के लिए गया हूं, ये एक ऐसा इंसान है कि हमेशा आकर मिलता है और चाय नाश्ता लेकर आता है, कभी खाली हाथ नहीं आता। ये इनकी मोहब्बत है। सो जाफर भाई बहुत खैर ख्वाह है हमारे, इनका बहुत बहुत बड़ा पुरतपा खैर मकदम, इनका वेलकम। चलिए 1 ओवर के बाद 7 रन हो चुका है, 7 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर 1 ओवर। और ये शख्स को कौन भूल सकता है, खलीफा ट्रॉफी में रफीक का दाहिना हाथ अगर कोई बनता है बरकत के बाद तो वो है हमारे बड़े भाई जमील भाई। जमील भाई का ये हक है और ये उनको सम्मान दिया जाना जरूरी है, क्योंकि खलीफा ट्रॉफी की कामयाबी ये लेफ्ट और राइट के बिना नहीं हो सकती, एक बरकत और एक जमील भाई के अलावा। सो बरकत, वेयर आर यू, कम हियर प्लीज, आपको भी आना है बरकत। ये बरकत की जर्रा नवाजी है कि उसने जर्रे को आफताब बनाया है और मेरे हमारे सबसे 12 गेंदों पर 28 रन की जरूरत है चीता गेम की क्रिकेट को। चलिए पहले बरकत की बाबरकत गुलपोशी हो जाए, उन्हें भी ये शॉल देकर उनकी भी हौसला अफजाई। खलीफा ट्रॉफी की कामयाबी में इस शख्स का अहम किरदार अगर रफीक के साथ किसी का है तो वो बरकत है। शॉल देना है और मैं डीजे अब उस पर्सनालिटी की बात होगी जिसने चीता कैम के क्रिकेट को बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम कभी नहीं भूल सकते कि चीता कैम का क्रिकेट अगर आज जिंदा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जलाल भाई का है। मैं चाहूंगा हमारे बड़े भाई आदरणीय सम्माननीय माननीय श्री जलाल भाई साहब को यहां पर उपस्थित होना है। चीता कैम के क्रिकेट को जिंदा रखना, एक वर्ल्ड कप का दर्जा देना, अगर ये श्रेय किसी को जाता है तो हमारे बड़े भाई जलाल संजर साहब को। एक ऐसी पर्सनालिटी जो हर शोबे में, ये प्यार वाला बोसा था, ये आशीर्वाद वाला बोसा था। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल सर, आप यहां पर उपस्थित हुए, आपका भी पुरतपा खैर मकदम, आपका इस्तकबाल। साहिल किनारा, क्या बात है, यहां साहिल का भी बहुत बड़ा योगदान, साहिल को भी पिछले साल और इस साल साहिल की बहुत नजरें इनायत रही है। और ये फ्रिज और ये वॉशिंग मशीन साहिल ही है जो खलीफा ट्रॉफी को अपना मोहब्बत, अपनी नजरे इनायत से नवाजता है। रफीक के साथ हमेशा खड़े रहने वाला साहिल। बंदेशाह भाई आपको भी आना है, हमारे सीनियर लीडर। चीता कैम की सियासत में एक ऐसा नाम जो साफ सुथरी सियासत करने के लिए जाना पहचाना जाता है। बिल्कुल हमारे बंदेशाह भाई यहां पर उपस्थित 145 वार्ड के अध्यक्ष, इन्हें भी शॉल देकर इनका भी पुरतपा खैर मकदम। चलिए 9 गेंद 21 रन चाहिए, 21 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 9 बॉल, यानी कि मैच में जान और रोमांच है। बहुत यहां पर आए हुए सभी मेहमानों का इस्तकबाल। ओहो व्हाट एक्सप्रेस, नजर हटी, दुर्घटना घटी, बड़ी विकेट। आसिफ कुट्टी की फाइनल में हो गई है छुट्टी। एक मॉन्स्टर हिट जरूर लगा है लेकिन बड़ी विकेट यहां पर आई है। क्या बात है कासिम भाई, जिस तरह से ये गेंद फेंकी थी, मुझे याद आ रहा है कि इतना तो खाया नहीं था नमक तेरा, इतना तो खाया नहीं था नमक तेरा, जितना छिड़का है तूने मेरे जख्म पर, और मेरे जख्मों का क्या इलाज किया है, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक पर। क्या जबरदस्त गेंद, यहां पर जले पे नमक छिड़कती वाली ये गेंद। कमबैक करने वाली गेंद थी। इससे पहले गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाया था। अगर एएस फाइटर ये मैच जीतती है तो हमारे अशरफ भी मैडम उनके तरफ से 2000 रुपए की इनामी राशि यहां पर आई है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हौसला अफजाई के लिए। खलीफा ट्रॉफी के दर्शक देखें, मुझे तो लगता है कि पावर प्ले के सर्कल के अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल पीछे होना है थोड़ा सा, ये रिवाज है, ये भी एक रिवाज है, एक रिवायत है। और हैट्रिक चौका, हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे। कासिम भाई पहले काम की बात, ये हमारे इस प्रतियोगिता के पिछले 8 दिनों से
जिसने हैट्रिक चौके छक्कों पर विकेटों पर इनामी राशि की घोषणा की थी, हमारे इस्माइल भाई की जानिब से, वन एंड ओनली इस्माइल की जानिब से कमेंटेटर्स के लिए 1000 रुपए की इनामी राशि दुबई से आई है। सो थैंक यू इस्माइल भाई, ये आपकी जर्रा नवाजी कि आपने इस काबिल समझा हम दोनों को कि आपने ये इनामी राशि दी। आपका पुरतपा खैर मकदम। अंपायर्स के लिए भी है, स्कोरर्स के लिए भी है, घबराइएगा नहीं। नहीं, थोड़ा सा हो सकता है ना डर लगे, चिंता का विषय नहीं है। ये उंगलियां ऊपर है, फलकनुमा उंगलियां ऊपर, इशारा अंपायर का, जाना होगा डगआउट की ओर। यस डीजे। 6 गेंदे 20 रनों की जरूरत, 20 more required from last 6 balls। भाई के चेहरे पर मुस्कान इज बैक। क्या बात है। ये सलाह भाई की ही कला है जो हम देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर पकड़ा है। और कहीं ना कहीं हमारे अहमद खान साहब, उनका भी हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यहाँ पर हौसला अफजाई की सभी खिलाड़ियों की भी, कमेंटेटर्स की भी, उसी तरह हमारे भुला दो सारे गेंदबाज के। अब 6 गेंदे 20 रनों की देखिए आवश्यकता। सर, मुश्किल जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं, वो कहते हैं ना। बिल्कुल, पिछले 14 दिनों से दामने दमने सुखने साथ देने वाला एक व्यक्ति, इकबाल कैमरामैन के नाम से फोकस मशहूर। करेंगे, कैमरामैन फोकस करेंगे। चलिए कैमरामैन फोकस, हियर बॉल होने के बाद यहां फोकस करना है कैमरामैन स्टेज पर। सो हमारे इकबाल भाई, जिन्हें प्यार से पूरा चिता गेम शक्ति के नाम से याद करता है। सो बहुत मेहनत, पिछले 14 दिनों से, हम तो 8 दिन से कर रहे हैं, ये उससे डबल 14 दिनों से मेहनत कर रहे हैं। और इनका भी पुरतपा खैर मकदम, दिल की गहराइयों से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के स्टेज पे जाते नहीं है, सिर्फ यही एक स्टेज है जिस पर ये आते हैं। सो आपका बहुत बहुत स्वागत इकबाल भाई। चलिए मैच की ओर। कासिम भाई, कितने रन की दरकार है? 5 गेंदे 20 रनों की जरूरत है, यानी कि अजान हो रही है। चलिए ठीक है।